नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। झारखंड में सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 रुपये मानदेय। झारखंड सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में गुरुवार को 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि उस तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई ठीक से चलती रहे, इसके लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इन संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सेवा लेने की भी सहमति दी गई। वहीं सरकार ने ऐसे सहायक प्राध्यापकों के मानदेय को 57,100 और 56,100 रुपये देने पर सहमति दी। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और कॉलेजों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के 57,100 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया। साथ ही कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तथा इसके लिए जो पैनल बना है उसकी अवधि विस्तार दी जाती है। वहीं गेस्ट फैकल्टी की सेवा लेने की भी मंजूरी दी गई। झारखंड में एसबीसीएल बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब। सरकार ने तत्काल शराब नीति में भी संशोधन किया है। इसके तहत एसबीसीएल अगले 4 महीने तक खुदरा दुकान संचालित करेगी। 1 मई 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह वैसे जिलों में लागू होगा जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। झारखंड में नगर निकायों में प्रशासक होंगे नियुक्त। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव होने तक 34 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। यह प्रशासक निकाय कहीं कार्यालय, प्रधान नगर आयुक्त इत्यादि कहे जाएंगे। झारखंड में मृतक प्रवासी मजदूरों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपये। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रवासी मजदूरों के मृत्यु होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में लाने के लिए जो पहले 25,000 रुपये सरकार देती थी उसे बढ़ाया जाए। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रण सेवा शर्त नियमावली को भी मंजूरी दी। झारखंड अवैध खनन अभियंत्रण सेवा शर्त संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी। दोनों नियमावली में झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने की बाध्यता को शिथिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बेचे गए 6 नाबालिग समेत 9 बच्चे कराए गए मुक्त। 4 मानव तस्करों के खिलाफ केस दर्ज। लातेहार में मानव तस्करी रोधी इकाई यानी कि एएसटीयू थाना लातेहार के द्वारा गारो थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से हिमाचल प्रदेश में बेचे गए 6 नाबालिग समेत 9 बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त कराया है। मानव तस्करी में शामिल 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें ठेकेदार इंद्रजीत सिंह उर्फ सुनील कुमार, कमलेश यादव व अनिता देवी तथा संपतिया कुंवर शामिल है। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता में दी। नक्सल सरेंडर पड़ोसी यानी कि नई दिशा से हुआ प्रभावित जेजेएमपी के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव ने किया सरेंडर। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा पिता रामपाल उरांव ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, सीआरपीएफ 11वीं की बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौजिया व सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद एसपी श्री अंजन ने गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर सत्येंद्र उरांव को सम्मानित भी किया। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, जांच अभियान तेज। सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना फिर से पांव पसारने लगा है। गुरुवार को 372 लोगों की कोरोना जांच की गई। इसमें 18 छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाई गई। सभी चांडिल कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय की छात्राएं हैं। हालांकि किसी भी छात्रा में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बावजूद इसके सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। सभी संक्रमित मरीज चांडिल प्रखंड से पाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी की गई है। सरायकेला सदर अस्पताल में 10 आईसीयू बेड के साथ साथ 80 ऑक्सीजन सप्लाई बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से एक बार फिर जिला स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांच अभियान तेज कर दिया गया है। जांच में 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा का रिजल्ट इस दिन होगा जारी।
झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा समाप्त होने के बाद कॉपियों की जांच जारी है। परीक्षार्थियों के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक 10वीं और 12वीं साइंस का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी होगा, जबकि इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों को थोड़ा इंतजार करना होगा। जैक बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल मई के अंत या फिर जून के प्रथम सप्ताह में 10वीं और 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कला और वाणिज्य के परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी होगा। हालांकि परिणाम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साहिबगंज हवाई अड्डा के खिलाफ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शुरू किया आंदोलन, कहा जान दे देंगे पर जमीन नहीं। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के दुर्गा टोला और केरासुल पंचायत के अंतर्गत हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान 6 गांव के सैकड़ों लोग आदिवासी के पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, तलवार, लाठी लेकर निकले और धरना प्रदर्शन किया। आप सबको बता दूं कि यह विरोध हवाई अड्डा की जमीन नहीं देने के लिए बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में किया गया। आप सबको बता दूं कि यह रैली सुभाष चौक से निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग होकर समाहरणालय के निकट पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। धरना को संबोधित करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर जमीन के बदले सरकार जमीन दे, मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बंदरगाह के समीप भी कई लोगों को बचने की जमीन नहीं दी गई है, जिसके तहत बोरियो विधानसभा क्षेत्र के मंडरो, तलझारी, बुआरीजोर प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता आज जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी लगाए गए। आप सबको बता दूं कि इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अजय हेम्ब्रम, मनोज तालाहसदा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीपीओ प्रदीप उरांव के नेतृत्व में बोरियो नगर एवं जिरवावाड़ी थाना पुलिस उपस्थित थे। दंडाधिकारी के रूप में बोरियो बीडीओ और सदर बीडीओ भी उपस्थित थे। रांची समेत झारखंड के 13 जिलों में वज्रपात के साथ वर्षा का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत 13 जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी तत्कालिक चेतावनी में कहा गया है कि पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रांची, सरायकेला, खरसवां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 अप्रैल तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक झारखंड के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल और सिमडेगा में वर्षा और वज्रपात का अलर्ट। कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिले आते हैं। इसके अलावा सिमडेगा में भी वज्रपात और वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि 30 अप्रैल को भी झारखंड में कुछ जगहों पर ऐसे ही हालात रहने की चेतावनी जारी की गई है। आप सबको बता दूं कि अगले 4 से 5 दिन तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 28, 29 और 30 अप्रैल के बाद 1 मई को भी राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुछ जगहों पर गर्जन के साथ बहुत हल्की से हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे ज्यादा 13 मिलीमीटर वर्षा देवघर के सारट में हुई। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि वज्रपात के मद्देनजर मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम को देखते हुए लोग सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें, किसान खेतों में तब तक ना जाएं जब तक मौसम सामान्य न हो जाए। पत्थर से कुचकर अधेड़ की हत्या, हड़ही नदी के पास से शव हुआ बरामद। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अकोनी गांव में 55 वर्षीय रामस्वरूप यादव की पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई। रामस्वरूप बुधवार की रात भैंस बांधने के बाद गांव की दुकान की ओर गए हुए थे। इसके बाद से घर नहीं लौटे। गुरुवार की सुबह घर से 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हड़ही नदी के किनारे खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मृतक की कनपट्टी पर वार किया गया था। सूचना पर पथरा पिकेट प्रभारी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वायरल वीडियो मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय आमने सामने, खूब चले शब्दों के बाण।
सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के 3 दिन बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी। डोरंडा स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने 35 मिनट तक वायरल वीडियो पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साथ ही विधायक सरयू राय पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मुझे बदनाम करने की सोची समझी साजिश रची जा रही है। पहले 21 सेकेंड का एक मॉर्फ वीडियो जारी किया गया, अब कहा जा रहा है कि 3 मिनट का है। उन्होंने कहा कि आप 3 घंटे का भी जारी कर लो, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। साजिश एक न एक दिन बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवाई जाए, इसके लिए मैं तैयार भी हूं। मैं तो इस मामले में भुक्तभोगी हूं, जो इस मामले में साजिश रच रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाचा गोपीचंद जासूस और उनकी टीम जासूसी कर रही है। ट्विटर पर महिला के बारे में निजी जानकारी डाली जाती है, फिर उसकी सुरक्षा का सवाल उठाया जाता है। क्या यह किसी भी महिला की निजता का उल्लंघन नहीं है? उन्होंने कहा कि जब भाजपा नेता सीपी सिंह का मामला आता है तो उनके पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। यह तो अजीब बात है कि सीपी सिंह का मामला हनी ट्रैप और मेरा मामला फनी ट्रैप। रस्सी से युवक का गला घोंटकर मार डाला, हफ्ते भर बाद होनी थी शादी। गुमला जिले के घगरा थाना क्षेत्र के पलमा ग्राम निवासी लगभग 30 वर्षीय रवि कुमार गोप की हत्या बीते बुधवार की रात्रि अज्ञात लोगों के द्वारा कर दिया गया। गले में रस्सी बांधकर और लात घुसा से मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप सबको बता दूं कि मृतक के भाई अरविंद गोप ने बताया कि बीते बुधवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे रवि घर पर सबके साथ खाना खाया, जिसके बाद घर से बाहर निकला। देर तक घर नहीं लौटने पर लगभग 9 बजे मृतक का छोटा भाई अरविंद फोन कर घर आने की बात कही, जिस पर रवि ने कहा कि शादी घर के साइड आए हैं, थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जिसके बाद घर वाले सो गए। सबको लगा कि रवि समय पर घर आ जाएगा, लेकिन रवि घर नहीं पहुंचा। गुरुवार की सुबह घर से लगभग 300 मीटर दूर पुआलगंज के समीप रवि का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद इसकी सूचना घर वालों को दी। इधर घगरा थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल, थानेदार अमित कुमार चौधरी, एसआई अभिषेक कुमार, सिसई थाना प्रभारी आदित्य कुमार चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। हर पहलू पर जांच की जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 20,000 लगाया जुर्माना भी। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे 3 गरिमा मिश्रा की अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट के दोषी युवक अनिल यादव को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की कैद की सजा काटनी होगी। सजा पाने वाला अभियुक्त सरवा थाना के दलदली गाँव का रहने वाला है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस, संक्रमितों की संख्या हुई 470। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 470 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि भी हो चुकी है। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 6029 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए और 7691 सैंपल की जाँच भी की गई। इसमें 148 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 44 संक्रमित ठीक भी हुए। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 470 हो गई। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में है। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों तक यहां 129 संक्रमित थे, जो कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन में बताया गया कि 103 नए संक्रमित पाए गए। इस तरह पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 223 हो गई, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजधानी रांची है, यहाँ 87 कोरोना संक्रमित पाए गए। पूर्वी सिंहभूम और रांची के बाद लोहरदगा में सबसे ज्यादा 31 संक्रमित हैं। वहीं देवघर में 27, लातेहार में 19, धनबाद में 12, बोकारो में 9, चतरा में 1, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 6, गुमला में 6, हजारीबाग में 10, खुट्टी में 3, कोडरमा में 2, पलामू में 12, रामगढ़ में 5, सरायकेला में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 8 लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पाकुड़, सिमडेगा, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका में अब तक एक भी संक्रमित नहीं मिला है। झारखंड के भोलानाथ सिंह बने जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में जूरी ऑफ अपील के चेयरमैन। जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन इस साल जापान में किया जा रहा है। झारखंड के भोलानाथ सिंह को इस आयोजन के लिए जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। झारखंड के लिए यह बड़े गर्व की बात है और एक बड़ी उपलब्धि भी है। भोलानाथ सिंह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं, साथ ही हॉकी इंडिया के महासचिव भी हैं। एशिया कप हॉकी का आयोजन जापान के कककमी गहरा में 2 से 11 जून तक किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।